अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिक गला। वर्ल्ड कप के बाद से हमारी क्रिकेट टीम एक सदमे में जा चुकी थी और इसके साथ साथ हमारे क्रिकेट के सपोर्टर्स भी एक सदमे में चले गए थे। बड़े टाइम बाद हमें जो है ना एक क्रिकेट सीरीज़ मिल रही है बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये बयान आया था कि सर्जरी की जाएगी, बड़े लेवल पर सर्जरी की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बड़े लेवल पर कुछ भी नहीं हुई सर्जरी। हाँ, एक नाम वापस आया, वकात यूनुस। आई डोंट नो किस बेस पर और किस वजह से वो टीम जो है ना टीम के साथ जुड़ जाते हैं, पीसीबी के साथ जुड़ जाते हैं। आई गेस 2 दफ़ा कोच रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं, कुछ भी नहीं दिला सके। उल्टा कई प्लेयर्स के कैरियर्स के तबाह जो है ना करने में उनका नाम आता रहा है। अहमद शहजाद, उमर अकमल उनमें नुमाया है। अहमद शहजाद एक वक्त में जिनके बारे में कहा जाता था विराट कोहली, जिनको विराट कोहली कहा जाता था, उनका कैरियर तबाह हुआ। उमर अकमल जो कि हमारे मिडिल ऑर्डर में, उनके बाद कोई हमें ऐसा प्लेयर नहीं मिला जिससे हमारा मिडिल ऑर्डर सेट हो सके। तो अब वो फिर आ चुके हैं। अब आई गेस चीफ एग्जेक्टिव होंगे हमारे, वो क्रिकेट के मामला को वही देखेंगे मोहसिन नकवी के बाद। मीन्स मोहसिन नकवी के राइट हैंड होंगे, जैसे पहले वहाब रियाज थे। आल्दो वहाब रियाज के पास एक ही पोस्ट है। तो इस सर्जरी में जो सबसे बड़ी सर्जरी जिसके साथ हुई वो वहाब रियाज के साथ हुई। तो राइट हैंड मोहसिन साहब के कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी के राइट हैंड है, लेकिन सबसे पहले जब निकाले जाने पर नाम आया तो वहाब रियाज का नाम आया। उसके बाद और कुछ चेंजेस नहीं हुई। सिलेक्शन कमेटी चेंज की गई, मोहम्मद यूसुफ को इख्तियारात मिले और ये बातें सामने आने लगी कि शायद 3 बड़े प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन होगा, बाबर, रिजवान और शाहीन। शाहीन का नाम ज़्यादा आगे आ रहा था क्योंकि शाहीन पर कंट्रोवर्सीज आई काफ़ी, कि उन्होंने मोहम्मद यूसुफ से बदतमीज़ी की, उन्होंने कोचेस से की, उन्होंने कैप्टन से की, काफ़ी बातें आई, लेकिन ऐसा कुछ भी जिस पर एक्शन नहीं लिया गया। उसके पीछे रीज़न एक जैसन गिलिस्पी है। जैसन गिलिस्पी ने रिक्वेस्ट की पीसीबी चेयरमैन से कि मुझे एक मौका दिया जाए कि मैं इन प्लेयर्स के साथ टाइम स्पेंड करूं, इनके साथ एक सीरीज़ खेलूं, मैं इन्हें मौका दूं सेट होने का। तो उसी बेस पर जो है ना उनको मौका दे दिया गया और पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ होनी है हमारी 21 से 25 अगस्त तक पहला टेस्ट मैच है हमारा। तो उसके लिए 17 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया। मैं 1 बाय 1 नाम उनका लेता हूँ और उनके साथ हम डिस्कस भी करते हैं। शान मसूद कैप्टन बरकरार रहे हैं। ये बातें चल रही थी कि हमारे कैप्टन सब चेंज होंगे। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप से पहले जब बाबर आजम ने कैप्टनसी ली थी तो उन्होंने ऑल 3 फॉर्मेट्स मांगी थी। वर्ल्ड कप में मायूसकुन कारगिल के बाद बाबर आजम तो कंसिडर ही नहीं हुए टेस्ट टीम की कैप्टनसी के लिए। शान मसूद को बरकरार रखा गया। आल्दो मेरे भी माइंड सेट ये है कि शान मसूद बहुत बेहतर कैप्टन है बनस्बत बाबर आजम के। एक एग्रेसिव माइंड सेट है। दूसरी बात ये उनका जो वे ऑफ स्टाइल है, वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है, जितना कॉन्फिडेंस के साथ वो खेलते हैं। आई गेस इस टीम को एक कॉन्फिडेंट कैप्टन की ज़रूरत है। सो शान मसूद कैप्टन है और एक बहुत ही जो सडन चेंज किया गया है, जो अनएक्सपेक्टेड था। साउथ शकील को वाइस कैप्टन बना दिया गया, जो अलमशहूर नाम छोटा डॉन के नाम से मशहूर है। शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज़ के बाद उनको वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया इनको। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में वाइस कैप्टन थे शाहीन शाह अफरीदी, एक ही सीरीज़ के बाद उनको हटा दिया गया। कोई रीज़न नहीं दी गई, कहा गया वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें हटाया गया है। कोई जो सॉलिड रीज़न है वो यही है, उनका एटीट्यूड था अपना, जो उनका एटीट्यूड था उसको लेकर उनको हटाया गया है। एक हिसाब से उन्हें सज़ा देने की कोशिश की गई है। आल्दो नेसेसरी नहीं था ये। लेकिन साउथ शकील के बारे में अगर आप इनका कैरियर उठा के देखें, अंडर 19 टीम के कैप्टन रहे, ए टीम के कैप्टन रहे, अंडर 23 एक जो है ना टूर्नामेंट चला था उसमें कैप्टन रहे हैं, डोमेस्टिक में कई जगह उन्होंने कैप्टनसी की है। तो एक लंबा कैरियर है उनका एज अ लीडर। सो वो भी एक अच्छे कैप्टन बिल्ड हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कभी भी एक वाइस कैप्टन को प्रॉपर ट्रेन करके बाद में कैप्टन नहीं बनाया गया, हमेशा कोई नया बंदा लाकर उसके ऊपर कैप्टन बनाया गया। आप माजी में उठा के देख सकते हैं, रिजवान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, रिसेंट की अभी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर है आमिर जमाल। आमिर जमाल के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि फ़िटनेस मशरूत है, अगर वो फिट होते हैं तो खेलेंगे, जो कि अभी तक कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल फिट हो चुके हैं। फिर भी कन्फर्मेशन आनी ज़रूरी है, टेस्ट होंगे इनके प्लेयर्स के और फिटनेस टेस्ट होंगे, उसके बाद जो है ना कन्फर्मेशन होगी आमिर जमाल की भी। उसके बाद जो प्लेयर है नाम है वो अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक टेस्ट में अगर आप टेक्निक के अतबार से भी कहें और टेस्ट टीम के अतबार से भी कहें तो सबसे प्रोमिनेंट बैट्समैन आफ्टर बाबर आजम अब्दुल्ला शफीक है, जिनका नाम बहुत हाईलाइटेड हो रहा है और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं फ्यूचर में पाकिस्तान को। नेक्स्ट नाम हमारे पास आ रहा है जी अबरार अहमद का।
एज अ मेन स्पिनर फर्स्ट टाइम होगा अबरार अहमद एज अ मेन स्पिनर टीम में जा रहे हैं, स्क्वाड में सेलेक्ट हो रहे हैं और कंफर्म बात है कि उन्हें मौका मिलना है क्योंकि वाहिद स्पिनर है पूरे स्क्वाड के अंदर। इससे पहले साजिद और नुमान थे जिसकी वजह से उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। उससे पहले यासिर शाह थे, उन्हें जगह बिल्कुल भी अबरार अहमद को मौका नहीं मिला। 2-3 सीरीज़ लगातार वो सेलेक्ट हुए, एक भी मैच खेलने को मौका नहीं मिला। अच्छा, अबरार के बाद हमारे पास हैं जी बाबर आजम। बाबर आजम अब जो है ना वर्ल्ड कप की जो टफ टाइम उनके ऊपर गुजरा, प्लेयर्स की तरफ से उन्हें जो है ना रिस्पॉन्स मिले कुछ, उसके बाद वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस यूएसए से हारना, इंडिया से हारना, उसके बाद बड़ा प्रेशर है। और तकरीबन आफ्टर 1 ईयर अगर वो सेंचुरी करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर उनकी जो है ना ये सेंचुरी होगी टेस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर है जी हमारे पास मोहम्मद अली, कामरान गुलाम, सॉरी कामरान गुलाम है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। पाकिस्तान रिसेंटली बांग्लादेश ए के खिलाफ उन्हें सेलेक्ट किया गया था और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक सेंचुरी बनाई। ओवरऑल आल्दो स्कोर हर इनिंग में नहीं थे उनके, लेकिन एक सेंचुरी बनाई थी। डोमेस्टिक में ज़बरदस्त किस्म के परफॉर्मर है, मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जी हमारे पास हैं कामरान गुलाम के बाद है जी खुरम शहजाद। खुरम शहजाद आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में एक मैच में उन्होंने 6 आउट किए थे और जुनैद खान का मशहूर बयान था उनके बारे में कि उनकी जो है ना बॉलिंग स्टाइल, बॉलिंग एक्शन जो है ना उनकी, उसकी मैकेनिक्स ही ख़राब है जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो सकते हैं। और नेक्स्ट मैच में हमें खबर आ गई जी कि खुरम शहजाद इंजर्ड हो चुके हैं। उसके बाद वो मैच खेले नहीं, उसके बाद उनका कम बैक आ रहा है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली जो है ना डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देके वापस आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, 2022 के बाद आए हैं वो। उसके बाद मोहम्मद रिजवान एज़ ऑलवेज लग रहा था, बातें सुनने को मिल रही थी कि मोहम्मद रिजवान को जो है ना बाहर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा हमारे पास मीर हमज़ा है। मीर हमज़ा टेस्ट में मेरे ख्याल से अभी हमारे पास मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर बनते जा रहे हैं, जो लगातार खेल रहे हैं टेस्ट टीम के साथ और इम्पोर्टेंट बॉलर बनते जा रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद हुरैरा पे उनके बारे में एक ऐसा प्लेयर है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान सेलेक्टर्स के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मार रहे थे कि अब मेरा टाइम आ गया सेलेक्ट होने का, और वो सेलेक्ट हो चुके हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप परफॉर्म कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लास्ट सीज़न में बांग्लादेश के खिलाफ ए सीरीज़ में उनको रखा गया, डबल सेंचुरी बनाई उन्होंने वहाँ पे, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के टेम्परामेंट है और लंबी रेस का घोड़ा जिसको कहा जाता है वो है हुरैरा। तो हुरैरा को इस बार मौका मिला है और आल्दो उम्मीद भी यही है कि हुरैरा जो है ना पहले मैच में ही उन्हें मौका मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास जो है ना नसीम शाह, जो फास्ट बॉलर ऑलरेडी हमारे पास पहले ही हैं। शाहीन शाह अफरीदी है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कभी कहा जा रहा था कि शायद ना खिलाया जाए उन्हें, लेकिन आल्दो लेके जाना पड़ेगा। साइम स्ट्रेंज डिसीजन, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में ने जो है ना एक बोल्ड डिसीजन लिया गया था कि हम टेस्ट को ही जो है ना नए तरीके से खेलेंगे, शान मसूद के एग्रेशन को लेके जाएंगे, तो साइम को सिलेक्ट किया गया था। आल्दो एक टेस्ट मैच में उन्हें मौका मिला और वो परफॉर्म नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और फिर भी उन्हें इस बार फिर मौका दिया गया, इस सीरीज़ के बाद आउट नहीं किया गया। सरफराज अहमद हैं उसके बाद, ठीक है जी, और सलमान अली आगा। सरफराज अहमद किस बेस पे सिलेक्शन हुई है आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती। अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, आप रिजवान को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी मैच में, बैकअप पे जो है ना कुछ विकेट कीपर लेके जाना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को उठा के देखें तो इस वक्त हसीबुल्ला या साहबजादा फरहान है। दोनों को इग्नोर किया गया। साहबजादा फरहान ज़्यादा डिजर्विंग थे, हसीबुल्ला भी यंग है, उनको टाइम लगेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में सेट होने में, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर अपने जो है ना टेम्परामेंट बढ़ाने में भी उनको टाइम लगेगा। साहबजादा फरमान मेरे ख्याल से बहुत डिजर्विंग जो है ना बैट्समैन थे बनस्पत सरफराज के। मैं आल्दो में सरफराज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन सरफराज का आगे कैरियर एंड है। अगर आप देखें तो उनके 2-3 साल रह गए हैं। एज अ बैट्समैन वो टीम में खेल नहीं सकते क्योंकि टीम में जगह ही नहीं है, और एज अ जो है ना विकेट कीपर बैट्समैन और रिजवान को कहीं रेस्ट देकर आप खिलाना हो तो आपको एक यंगस्टर की तरफ जाना चाहिए, यंगस्टर सेट करना चाहिए। ये प्लेयर्स थे जिनको खिलाया गया। अगर आप मेन जो पॉजिटिव चीज़ें देखें तो इसमें कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद अली जो है ना, ये 3 प्लेयर्स जिनका जो है ना कम बैक नहीं कहूँगा, कामरान गुलाम और हुरैरा फर्स्ट टाइम जो है ना खेलेंगे। अगर खेले तो कामरान गुलाम इससे पहले 2 से 3 बार टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। हुरैरा फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हो गए, आई गेस बल्कि सेकंड टाइम शायद सेलेक्ट हुए, और शायद इस बार चांस है मौका मिलने के उनको। और मोहम्मद अली कम बैक हुआ है इनका। उसके बाद अबरार अहमद को अब मौका मिल रहा है। ये पॉजिटिव चीज़ें जो अब खुल के जो है ना सामने आएंगी पहले टेस्ट मैच पे जो है ना मैच के बाद। नेगेटिव या मैं कहूँ जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया उन्हें किस क्राइटेरिया की बेस पे ड्रॉप किया गया कुछ समझ नहीं आई।
जैसे इमामुल हक की अब ये मतलब बयान आ रहे हैं जी, इमामुल हक जी अपडेटेड प्लेयर नहीं है, इस वक्त के इस दौर के प्लेयर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, टेस्ट क्रिकेट में आपको लंबी रेस का जो है ना घोड़ा चाहिए होता है। और इमाम की अगर आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ निकालें तो इमाम की कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में तो किसी ने परफॉर्म नहीं किया था, बाबर ने नहीं किया, रिजवान ने नहीं किया, क्या आप उनको भी बाहर करते? ऐसा कुछ नहीं था। आपने हुरैरा को लेके आना था, आप साइम के साथ, आप साइम ने जिस तरह वर्ल्ड कप खेला वो टोटल आउट ऑफ फॉर्म, टोटल आउट ऑफ कॉन्फिडेंस है। आप उन्हें मौका देते कि एक साल जाए लगाएं डोमेस्टिक में खेलें, सीजन डोमेस्टिक का लगाएं, आप परफॉर्म करके आए टीम में, आप ये कह सकते थे। आपने इमाम को बाहर बिठा दिया हुरैरा को लाने के लिए, ये समझ से बालातर है। हसन अली और वसीम जूनियर आउट हुए स्क्वाड से इंजरी की वजह से, वो इंजर्ड है। फ़हीम अशरफ अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे, क्योंकि आमिर जमाल कहीं से भी उनको जगह नहीं देंगे। अब आमिर जमाल की जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस दी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो सबसे एग्रेसिव टीम मानी जाती है, मैंने पहली बार के देखा है कि कोई पाकिस्तानी बैट्समैन टेस्ट मैच में पिच के ऊपर खड़ा है और ऑस्ट्रेलिया के तमाम फील्डर्स बाउंड्री के ऊपर खड़े हैं, कीपर और बॉलर के अलावा। पहली बार ऐसे मैंने हिस्ट्री में देखा कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पाकिस्तान के किसी प्लेयर की बारी बाउंड्री पे खड़े हैं, वो भी टेस्ट मैच में। इवन अफरीदी की बारी भी ये नहीं इतना हुआ था। जिस तरह एग्रेसिवली वो खेले, रिवर्स स्वीप पे छक्के मारे थे नेथन लेवन को, कमिंस, स्टार्क, हैजलवुड, उनकी मेन बॉलिंग लाइन को उन्होंने जिस तरह खेला, अब वो फ़हीम अशरफ को जगह नहीं देंगे। मोहम्मद नवाज़ को बाहर किया गया, नुमान अली को बाहर किया गया, इन और साजिद की, मुझे तीनों की समझ आई। उसके पीछे रीज़न ये थी कि आप बांग्लादेश के स्क्वाड उठा के देखें या बांग्लादेश के डोमेस्टिक उठा के देखें, पिछले 10 साल देखें, उनके पास टोटल स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं या ऑफ स्पिनर्स हैं, तो उनको तो मजबूत खेल सकते थे। लेकिन जो समझ से बाहर चीज़ और जो सबसे बड़ी स्क्वाड की कमज़ोरी है, वो आप सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं 17 मेंबर स्क्वाड में। अगर आपका मेन बॉलर इंजर्ड हो जाता है, इब्रार अहमद जो कि अगर इंजर्ड हो जाता है, उनके बैकअप पे कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है। आप सलमान अली आगे एज अ पार्ट टाइम लेके जा रहे हैं, आप कामरान गुलाम एज अ पार्ट टाइम लेके जा रहे हैं, आप साइम अयूब एज अ पार्ट टाइम लेके जा रहे हैं, सऊद शकील एज अ पार्ट टाइम, आप और जो भी नाम लेंगे, शान मसूद लेंगे नाम एज अ पार्ट टाइम है। कोई भी मेन जो है ना बॉलर नहीं है, स्पिनर नहीं है। इब्रार अहमद के अलावा कोई स्पिनर नहीं है। दूसरी फिर बात ये कि आप जो प्लेयर्स अपने 17 मेंबर्स का स्क्वाड, इतना लंबा स्क्वाड सेलेक्ट किया, फास्ट बॉलर्स की समझ आती है, जो 6 आपने रखे हैं कि आप उनको 1 बाय 1 खिलाएंगे, आप उनको इंजरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। जैसन गिलस्पी की समझ आती है कि वो किस सेंस में लेके गए। आप अगर गैस करें तो मतलब आपके ओपनर्स, अब्दुल्ला शफीक कंफर्म है, आपके साथ दूसरा ओपनर या हुरैरा होगा या आपके साथ साइम अयूब होगा। 1 डाउन आपकी शान मसूद की सीट पर की है, आपके 4th पे बाबर आजम होंगे, 5th पे आपके सऊद शकील, 6th पे रिजवान और 7th पे आपके जो है ना सलमान अली आगा होंगे। तो ये आपके फिक्स है 7th पे। नेक्स्ट 4 में आपके एक आमिर जमाल, एक इब्रार, 2 कंफर्म है, उन 2 बाकी 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे। आप 7th का नंबर फिगर जो है सलमान अली आगा को कामरान से रिप्लेस कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पहला मैच जीतने के बाद आप दूसरे मैच में रिजवान को रेस्ट दें, आप दूसरे मैच में बाबर को भी रेस्ट दे दें, या आप जो है ना ओपनर्स में से अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट दे दें। ये ऑप्शन हो सकते हैं। फास्ट बॉलर को तो वो घुमा के खिलाएंगे, जिस तरह भी खिलाएंगे वो उन पर डिपेंड करता है। आमिर जमाल को मेरे ख्याल से खिलाना चाहिए, ये सीरीज़ खिलानी चाहिए। एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर का टीम में होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऑलराउंडर, हमें बहुत अरसे से तलब है एक ऑलराउंडर। तो लेट्स सी, हमारे पास स्क्वाड सेलेक्ट हो चुके हैं, अब इनके फिटनेस टेस्ट होंगे, उसके बाद जो है ना हम मज़ीद न्यूज़ लेंगे कि सीरीज़ में जो है ना आगे जो है ना सीरीज़ के लिए बांग्लादेश टीम कब आएगी, बांग्लादेश के जो हालात हैं, बांग्लादेश के आने का भी पता नहीं है। हमने वैसे ऑलरेडी बांग्लादेश की एक ए टीम को भी बुलाया है इधर, जिसके लिए हमारे शाहीन स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है। शाहीन स्क्वाड के कैप्टन सऊद शकील को बनाया गया, उसमें सलमान, उसमें सरफराज अहमद जैसे प्लेयर्स भी रखे हैं, तो समझ नहीं आ रही उस पर डिस्कशन हम कैसे करें। आमिर यंग भी रखे हैं, सरफराज भी रखे हैं, उमर अमीन जैसा 37 साल का प्लेयर भी रखा है, तो किस बेस पे रखा है, किस क्राइटेरिया से रखा है, कुछ समझ नहीं आ रही। सो मैं उस टीम को डिस्कस भी नहीं कर रहा। लेट्स सी, पहले ए सीरीज़ होगी, उसके बाद जो है हमारी मेन टीम्स बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में खेलेंगे। तो हम मज़ीद इंशाल्लाह अब काफ़ी जो है ना गैप के बाद आए हैं, मज़ीद अपडेट्स जो है ना इंशाल्लाह कंटिन्यूसली देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।